यह कहानी शुरू होती है एक अधूरी रात से। कहानी रात के 11:47 बज रहे थे। आरव की आदत थी हर रात उसी समय मोबाइल देखने की। ना कोई नोटिफिकेशन अलर्ट, ना कोई अलार्म, बस एक इंतज़ार। आज भी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। नाम वही था, नायरा। आरव मुस्कुराया, लेकिन उंगलियां रुक गईं। आज पहली बार उसने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आज उसे पता चल चुका था कि जिस लड़की के पीछे वह 2 सालों से हर दर्द, हर खुशी और हर सपना शेयर करता रहा, वो लड़की शायद इस दुनिया में वैसी थी ही नहीं जैसा उसने अपनी कल्पनाओं में उसे सोचा था। वो उस कल्पना से भी परे थी, जिसकी हकीकत आरव के दिल में एक तीर की तरह लगी। वह उस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आरव एक आम इंसान था। आरव कोई फिल्मी हीरो नहीं था। वह दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहता था। सुबह ट्रेनों में बैठने के लिए भागना दौड़ना, शाम को थक हार कर घर वापस आना और रात में अकेलापन में खुद से बातें करना। परिवार में माँ के अलावा कोई भी नहीं था जिसे वह अपनी बातें शेयर करता। माँ बीमार रहती थी, पापा नहीं थे। जिम्मेदारियों के कारण कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वह सिर्फ अकेले ही रह गई थी। इसी अकेलेपन में एक दिन इंस्टाग्राम पर एक सिंपल सा मैसेज आया। आपके शब्दों में सच्चाई दिखी। ना कोई दिल का इमोजी था, ना कोई फालतू फ्लर्ट था, बस एक सीधी सी लाइन जो कि आरव के दिल पे जा लगी। आरव घंटों भर उस लाइन को पढ़ता रहा और नायरा जो दिखती कम थी, महसूस ज़्यादा होती थी, क्योंकि वह किसी को कभी दिखाई नहीं देती थी, बस उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। नायरा की प्रोफाइल अलग थी। ना कोई रील्स था, ना कोई ग्लैमर्स से भरी दुनिया थी। वह आरव से अक्सर बातें करती। वह बस किताब, आसमान और अधूरी कविताओं के बारे में बातें करती। यहीं से शुरू हुई उनके बातचीत का सिलसिला। धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। नायरा बोलती कम थी, पर जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे सामने बैठी हो और आरव की हर बात ध्यान से सुनती थी। बीच में काटती नहीं थी, सलाह कम देती, समझा ज़्यादा देती। आरव को पहली बार लगा कोई है जो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिना देखे हुए प्यार। महीने गुजरते गए। कॉल रोज़ होने लगी। कभी आधी रात तक की बातें होती, कभी सुबह की पहली ही आवाज़ उसकी होती थी। लेकिन बात थी नायरा कभी वीडियो कॉल नहीं करती। आरव ने पूछा, नायरा बस इतना कहती, कुछ जख्म चेहरे पर नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। आरव ने कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि प्यार में उसने पहली बार जिद नहीं समझदारी देखी थी। वह उससे प्यार करने लगा था, जिसके कारण वह और कुछ बोल नहीं सका था। जब नायरा को ज़रूरत बन गई, आरव की नौकरी चली गई, वो टूटने लगा। उस रात नायरा ने उसे कहा, अगर आज तुम खुद को हारता हुआ मान लेती हो तो कल जीत भी डर जाएगी। तुम्हारे पास आने से। उसने उस दिन आरव खुलकर रोया।
पहली बार किसी के सामने इतना रोया था। बिना किसी शर्म के धीरे धीरे नायरा उसकी ताकत बन चुकी थी और आरव नायरा का सहारा बन गया और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आ गए। अचानक एक दिन ऐसा आया, दोनों की ज़िंदगी में सन्नाटा रह गया। एक रात 11:47 बीत गया। कोई मैसेज नहीं था। आरव ने कॉल किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। अगला दिन, फिर अगला दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गए। आरव पागल सा हो गया। हर चैट पढ़ी, हर वॉइस नोट सुना। फिर 8वें दिन एक अनजाना नंबर से मैसेज आया, अगर तुम उसे सच में प्यार करते होगे तो उसे ढूंढने की कोशिश कभी मत करना। यह मैसेज पढ़कर आरव शॉक में चला गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस मैसेज के बाद भी आरव रुका नहीं। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल गया। छोटे छोटे सुराग पुराने मैसेज के द्वारा वह एक हॉस्पिटल का नाम पता लगा लिया। वहां जाकर उसे पता चला नायरा कोई परफेक्ट लड़की नहीं थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उसके साथ एक हादसा हो जाता है। वो जहाँ पर रहती थी वहाँ एक लड़का जो उसे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन नायरा उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह हर लड़की को इसी तरह छेड़ता। उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा काम नहीं था, जिसके कारण नायरा उसे पसंद नहीं करती थी। एक बार उस लड़के ने नायरा से प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन नायरा उसे साफ मना कर दिया, जिसके कारण उसने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब के कारण उसका चेहरा जलने लगा। वह तड़पने लगी और सड़क में इधर उधर दौड़ने लगी। तड़प इतनी ज़्यादा थी कि उसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब आँख खुली तो वह अस्पताल में थी। उसका पूरा चेहरा जल चुका था। वह कई दिनों तक अस्पताल में पड़ी रही और फिर नायरा ने खुद को दुनिया से छुपा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे दया से देखे। उसने आरव को इसलिए दूर रखा क्योंकि वो जानती थी कि लोग पहले चेहरा देखते हैं, फिर दिल देखते हैं। और आरव को यह सब पता चला तो वह वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा। कमरा नंबर 214। दरवाजे के बाहर उसकी सांसें तेज हो गई। वह अंदर जाने से घबराने लगा। उसका दिल यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि नायरा के साथ इतना सब कुछ हो चुका है। अंदर से नायरा की आवाज़ आई, अगर तुम अंदर आए तो मुझे देखोगे, और अगर बाहर चले गए तो मैं मान लूँगी कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया। आरव का हाथ दरवाजे पर था। एक सवाल जो आज भी सबके मन में है, जो सवाल छोड़ जाती है कि दरवाज़ा खुला या नहीं। कहानी यहाँ चुप हो जाती है। बस इतना पता है कि उस रात 11:47 पर कोई मैसेज नहीं आया, ना आरव का ना नायरा का। लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रिश्ते मिलकर नहीं
समझ कर पूरे होते हैं और कुछ प्यार मिलने से नहीं, निभाने से और हिम्मत को पहचानने से होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा लाइक करना भी मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर आप लिख कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिख कर दूँ। और कहानी सुनने के लिए और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।